Hello, guys. Good morning to all of you. In this, we discuss daily basis editorial from the Hindu. Today, we discuss editorial, and that is freeze out on fuel price hike after an 137-day pause. ये क्या बताया जा रहा है फ्यूल के बारे में कि जो फ्यूल का जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, हाइक हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है 137 के पॉज 137 जो डे के पहले जो पॉजिंग हुआ था 137 डे पॉज के बाद ये चीज़ हुआ है। ठीक है, फाइनली फ्रीज आउट हो गया। रूटीनली फ्रीजिंग फ्यूल प्राइस इज एन अनफेयर एंड डिस्टोर्शनरी पोल। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि रूटीनली जो है फ्रीजिंग फ्यूल जो प्राइस जो है वो क्या है, अनफेयर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और अनफेयरली क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑन ट्यूसडे after possible the longest pause of 137 days in India retail fuel price in recent year, oil marketing companies raised petrol and diesel price by about 80 paise a liter। ठीक है, क्या बताया गया है कि ऑन ट्यूसडे मंगलवार को क्या हुआ, आफ्टर पॉसिबली जो लॉन्गेस्ट पॉज 137 डे से ये चीज़ रुका हुआ था कि प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। फाइनली जो पॉज खत्म हुआ 137 डे के बाद इंडिया का जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है वो क्या हो गया, इन रिसेंट ईयर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उन्होंने क्या कर दिया है, रेज कर दिया है पेट्रोल डीजल का प्राइस बाई 80 पैसे पर लीटर बढ़ा दिया है। एंड फॉलोइंग अप विथ ए सिमिलर इंक्रीज ऑन वेडनेसडे। ये फिर सिमिलर इंक्रीज कब रहा, वेडनेसडे को भी रहा। ₹50 हाइक वॉज ऑल्सो इफेक्टेड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइस। जो कुकिंग गैस प्राइस जो है उनमें उसमें भी क्या आएगा, ₹50 का इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी रहेगा, हाइक रहेगा, महंगाई बढ़ जाएगा। Fuel prices were last tweaked in November 2021 following the Deepavali a cut in petrol and diesel excise duties। क्या बताया जा रहा है, फ्यूल का जो प्राइसेस है वो लास्ट में ट्विक रहा था नवंबर 2021 में, बट फॉलोइंग द दीपावली ए कट इन पेट्रोल। दीपावली में क्या हुआ था, कट हुआ था पेट्रोल और डीजल एक्सरसाइज ड्यूटी में। द interregnum between then and now coinciding within the 5 assembly election battle। तो क्या बताया जाए कि उस टाइम से और अभी के टाइम में, ठीक है, कोइंसाइड कर गया है। क्यों कि विद द 5 असेंबली जो इलेक्शन का जो बैटल चला था उस चीज़ में। एंड ऑल्सो विटनेस्ड द शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस अमंग रिसेंट इंस्टेंस ऑफ प्राइस फ्रीज इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट। तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो बैटल था इसकी वजह से विटनेस द शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, ये एक तरह का विटनेस है कि जो क्या हुआ, sharpest spike in global crude oil prices among recent instances of price freeze in India's deregulated petroleum product market। जो हम लोग का प्रोडक्ट पेट्रोलियम इंडियन का जो मार्केट वहाँ पे भी क्या, इंडिया का जो ये डीरेगुलेटेड, इसको कोई रेगुलेट करने वाला है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो और ज़्यादा क्या होता है, इंस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सब जो रिसेंट शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल, जैसे शार्पेस्ट स्पाइक आया ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में अमंग इंस्टेंस ऑफ प्राइस फ्रीज हो गया तुरंत इंडिया के जो डीरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट मार्केट में भी। फ्रॉम अराउंड $73 ए बैरल ऑन 4 November crude prices are now around 110 after shooting past $130। तो क्या बताया जा रहा है कि फ्रॉम अराउंड 73 का जो डॉलर था ए बैरल ऑन फॉर बैरल मतलब क्या होता है, जो पेट्रोलियम को एक नाप के ये किया जाता है। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट इन ऑयल इंडस्ट्री। फ्रॉम अराउंड 73 ए यूनिट ऑन 4 नवंबर जो क्रूड प्राइस का अराउंड कितना था 110 एंड आफ्टर शूटिंग पास्ट 130 हो चुका है। इमीडिएटली आफ्टर रसियाज इन्वेजन यूक्रेन। और कब हुआ ये, तुरंत रसिया इन्वेस्ट किया जब यूक्रेन में, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। ऑर्डिनरीली ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो रिटेल प्राइस डेली करते रहती है बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 15 डे ग्लोबल प्राइसेस फॉर देयर प्रीफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड के प्रीफर हो सके, जो भी क्रूड का जो बास्केट उसको प्रीफर बना सके। ठीक है, वो हर प्रीवियस 15 डेज में एवरेजली बेस्ड में लाती है। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्टेंस्ड इट्स सेल्फ। गवर्नमेंट जो है वो खुद को क्या कर लिया, इस चीज़ से डिस्टेंस कर लिया है अपने आप को
from the fuel pricing decisions and asserting there was no official directive to keep the price down। और यहाँ उन्होंने क्या एसेट किया है कि कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं है कि प्राइस को डाउन किया जाए। देयर इज़ नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है that oil firms had built up such a large strategic reserve at earlier price that they did not need to react to an over 50% cost। बताया जा रहा है कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि ऑयल फर्म जो है वो बिल्ड करे एक लार्ज स्ट्रेटेजिक रिजर्व एट अर्लियर प्राइसेस में दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट टू एन ओवर 50% इस। और ये इनका जो है ज़रूरत जो है वो भी पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि वो रिएक्ट कर सके जो 50% जो कोस्ट जो सर्ज है फॉर द कम्युनिटी हुज डिमांड इज मेट लार्जर थ्रू एन इम्पोर्ट। क्योंकि जो इम्पोर्ट आता है, ठीक है, हम लोग इम्पोर्ट लेते हैं वहीं पे डायरेक्टली प्राइस हाइक हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिक है कि डिमांड में भी क्या होगा, हाई होगा। दैट्स प्राइस हाइक इन स्मॉल डोजेज हैव बिगन। और अभी से स्मॉल डोजेज में क्या हो गया है, प्राइस हाइक होना बिगन शुरू हो चुका है। Their price hike in small doses have begun only after government formation in poll bound state। और ये कब से हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट का जो स्टेट 5 स्टेट जो इलेक्शन था उसमें गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, पोल खत्म हो गया, उसका जस्ट क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया प्राइस का। मेक इट अबॉर्डेंटली क्लियर। और ये क्लियर दिखता है कि दैट नज एंड द विंग फ्रॉम मेजोरिटी ऑनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स हैड गॉडेड देम इनटू swelling high cost compelling private players to follow suit to compete। तो ये क्लियर कट होता है कि जो जैसे क्योंकि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया स्टेट में उसके बाद फिर तभी प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ, पहले भी तो हो सकता था। और मेक इट एविडेंटली ये क्या होता है, क्लियर होता है कि दैट नज मतलब में क्या हो जाएगा, पुश समबडी, ठीक है, किसी को पुश करना आगे, क्लियर कि पुश समबडी एंड विंग फ्रॉम द मेजोरिटी ऑनर ऑफ द स्टेट रन। जो भी मेजोरिटी ऑनर है स्टेट रन का वो ऑयल प्लेयर्स को गॉडेड कर रहे हैं इनटू सेलिंग हायर कॉस्ट की, हायर कॉस्ट आप करो, कंपेलिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू फॉलो सीट टू कम्पीट की, प्राइस क्या रहे कम्पीट होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली किसका रोल है, गवर्नमेंट का। बट गवर्नमेंट जो है वो खुल के बाहर भी नहीं आती है, बट हाँ वो इंटरनली काम कर रही है कि हाँ कंपटीशन जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स में बना रहे हैं। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस हॉस्टेज टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स deployed ever so increase in the often in recent year, including the last time these 5 states went to polls and the 2019 Lok Sabha campaign is politically unfair, economically untenable and reflect an extremely cynical state messaging deployment tactic। यहाँ पर टैक्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, मेथड जो जिस मेथड से अचीव किया जाए समथिंग, ठीक है, ऐसा मेथड लगाना। तो क्या बताया जा रहा है कि होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइस को होल्ड कर लिया गया, होस्टेज बना लिया गया है। कौन बनाया है, पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और वो डिप्लॉयड कर रही है कि ऑफन इन रिसेंट ईयर इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम दिस 5 स्टेट्स वेंट टू पोल एंड 2019 लोकसभा कैंपेन इन पॉलिटिकल अनफेयर हुआ है, इकोनॉमिकली अनटेनेबल एंड रिफ्लेक्ट एन एक्सट्रीम साइनिकल मैसेंजरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक। ठीक है, कि इसको जैसा बोला जा रहा है वैसे करना है। और गवर्नमेंट जो है वो अपना पॉलिटिक्स कर रही है, कैसे उनको वो प्राइस इंक्रीजमेंट हाइक नहीं करती, जब पोल्स रहता है पोल्स जैसे ख़त्म होता है गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी जीत जाती है, इसके बाद ही प्राइस अचानक से हाइक हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, साइनिकल स्टेट में आ जाती है गवर्नमेंट, और मैसेंजरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक आ जाती है, मतलब ये एक तरह का मेथड है वोटिंग अचीव करने का। दैट बल्क डीजल प्राइस हैव बीन रेज बाई 25 पर लीटर टू 122। और जो डीजल जो है उसका प्राइस जो है वो रेज हो गया है और अभी कितना है 122 रुपीज़। इंडिकेट करता है ये चीज़ दैट सेवरल मोर हाइक आर इन ऑफरिंग टू क्लोज द गैप बिटवीन द कोस्ट एंड पब। और ये इंडिकेट करता है कि सेवरल मोर हाइक आने वाला है जो कि ऑफर हो रहा है धीरे धीरे। और गैप, और ये जो है ये गैप दिखाएगा बिटवीन कोस्ट और पम्प प्राइस के बीच में। इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी अबव द कंफर्ट लेवल, हम लोग जो कंफर्ट में जिस में हम लोग कंज्यूम कर सकते वो कंफर्ट लेवल से क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। इन्फ्लेशन महंगाई हद ज़्यादा आ चुकी है। may rise further and the government may intervene with more duty cost at same point। और इसी में क्या रहा है, गवर्नमेंट जो है में इंटरवेन कर रही है विद मोर ड्यूटी कट एट सेम पॉइंट। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स टू फ्रेट अबाउट। बट यहाँ पे क्या लार्जर रेड फ्लैग्स हैं जो कि टू फ्रेट अबाउट हो रहा है। फ्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, वरीड करना। ओके, नो सेंड ग्लोबल इन्वेस्टर विल बी बाइड। कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो बाइड नहीं लगा रही है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। फॉर इंस्टेंस इफ प्राइसिंग फ्रीडम इज इफेक्टिवली कटेल हो सके आफ्टर प्राइसेस जो है वो कम हो पाए आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
consternation not only because it undermined a level playing electoral field in favor of ruling dispensation but also opened the door for more such creeping dictates or depression from policy position for temporary gain in voter perception। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी बाहर का कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो भारत पेट्रोलियम कमीशन जो हम लोग इंडिया का इस पर बेड नहीं लगा रही है, अगर बेड लगाते तो प्राइस शायद डिक्रीज हो सकता था। ठीक है, फ्रीडम इज इफेक्टिवली कटेल आफ्टर एन इलेक्शन, और ये कब हुआ जब आफ्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ब्रीफिंग कर रहे थे। एंड दिस प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस जो है वो वारंट वाइडर करती है कंस्ट्रेशन को, नॉट ओनली बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि अंडरमाइन करे लेवल प्लेइंग एंड इलेक्ट्रल फील्ड को इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंशन को, बट ऑल्सो ओपन द डोर, बट ये क्या करती है ओपन करती है डोर फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑर्डर विदाउट कंसेंट। ठीक है, कि आप आ सकते हो, ओपन डोर फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टेट, जो जिसको भी आना है विदाउट कंसेंट भी आ सकता है, और डिविएशन फ्रॉम पॉलिसी पोजीशन, डिवाइसन कर सकता है पॉलिसी पोजीशन को फ्रॉम टेम्प्रोरी गेन इन वोटर परसेप्शन, कि वोटर का जो परसेप्शन है वो टेम्प्रोरी गेन हो उस पोजीशन में। जस्ट एज मिस्टीरियस फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन जो है हैव बिकम पार फॉर द कोज, और जस्ट एज मिस्टीरियस जो फ्यूल प्राइसिंग का जो डिसीजन है वो पार हो चुका है जो भी कोर्स था उससे। अदर ट्रांसिट डिपार्चर्स फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी कैन ऑल्सो बिकम, अदर जो ट्रांसिट डिपार्चर जो है फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी से कैन ऑल्सो बिकम, वो भी क्या कर रहे हैं बिकम, अदर ट्रांसिट डिपार्चर फ्रॉम स्टेट पॉलिसी कैन ऑल्सो बिकम गवर्नमेंट हैबिट, और ये क्या हो चुका है गवर्नमेंट्स का भी हैबिट हो चुका है। वाइल गवर्नमेंट आर ऑब्वियसली टेम्पटेड, गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली टेम्पटेड कर सकती है, क्रिएट कर सकती है ऑप्टिक्स ऑफ बैनर्स, कुछ प्रोपकार कर दे टूवर्ड द कॉमन वोटर। ठीक है, कॉमन जो वोटर्स जो वोट दिए हैं उनको, द इलेक्शन कमीशन जो ECI जो है उनको राइज अप करना चाहिए, टेक ए फॉर्म स्टैंड ऑन रिवर्सल और डिफरेल ऑफ रूटीन डिसीजन इन पोल सीजन, जो भी पोल सीजन में जो भी रूटीन है डिसीजन है और जो भी रिवर्सल डिफरेल होता है उस फॉर्म के स्टैंड में क्या करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नीड टू राइज अप टू टेक, ठीक है, राइज अप करना चाहिए। तो ये पूरा एडिटोरियल किस चीज़ के लिए क्या है, सिंपल सा है कि गवर्नमेंट जो वो पोल्स इलेक्शन के पहले क्या करती है, प्राइस हाइक नहीं करती है वोटिंग की वजह से, और जैसे ही वो विनिंग होती है प्राइस हाइक कर देती है, और इसमें गवर्नमेंट जो है उनको इंटरवेन करना चाहिए, एक कॉमन जो उनको वोट कॉमन वोटर्स लोग के लिए भी एटलीस्ट। ठीक है, बट क्या करिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट को आगे कर मतलब कंपनीज को आगे कर दे रही है, अब खुद वो पीछे हो जा रही है। ठीक है, कंपटीशन बना रहे। ओके, सो थैंक यू गाइस।